आप तेरी शिकायत है, आप सब सुन के मर गए, बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा वापस। लेकिन ऊपर वाले की तो अल्लाह बचाए, हम मोदी जी के डराने से डरे नहीं है, उससे नहीं कहेंगे मोदी जी डरो मत, डराओ मत। आपका नया कश्मीर का सारा नारा फेल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे चुनावों ने घाटी की सरगर्मियां को पहले से बढ़ा रखा है और इसी बीच उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हराने वाले बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर भी सलाखों से बाहर आ गए हैं, जिससे कश्मीर का सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है। ये लोगों का हुजूम देखिए, इन लोगों का जोश देखिए जो तिहाड़ जेल से बाहर निकलकर बारामूला पहुंचे राशिद इंजीनियर के स्वागत के लिए है। बता दें कि आतंकी फंडिंग के मामले में 5.5 साल से तिहाड़ में सजा काट रहे राशिद इंजीनियर को जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रचार के लिए 20 दिन की बेल मिली है। बुधवार को जेल से निकलने के बाद आज यानी कि गुरुवार को राशिद इंजीनियर जब बारामूला पहुंचे तो पहला हमला पीएम मोदी पर ही बोला। साथ ही ये भी कहा कि वो कमजोर नहीं हुए हैं। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ, मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ। आप यहाँ पर से मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी। हालांकि जिस राशिद इंजीनियर को खुद के प्रचार के लिए जेल जमानत नहीं मिली थी, उसे जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए जमानत मिल गई है, जिसे लेकर घाटी की सियासत गरमाई हुई है, खासकर की कश्मीर के इलाके की, जहां राशिद इंजीनियर का अच्छा खासा प्रभाव है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाके में बीजेपी का असर बेअसर है। राशिद इंजीनियर को जमानत मिलने से सबसे ज्यादा मुश्किलें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को होने वाली है, जिनका कोर वोट कश्मीर के इलाकों में है। सुनिए दोनों ने कैसे राशिद इंजीनियर की जमानत की टाइमिंग पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। अब जहां तक छूटने की बात है, मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूं कि ये बीजेपी वाले एक जबान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो। देखिए, शक तो होता है क्योंकि अभी तक उनको रिलीज नहीं किया। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, कैंडिडेट किसने खड़े किए? सुना आपने, राशिद इंजीनियर के जेल से बाहर आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में कैसे खलबली मची हुई है। इनकी टेंशन का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राशिद ने 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद राशिद इंजीनियर का असर जम्मू कश्मीर में जिस कदर बढ़ा है, उससे लगता है घाटी के इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा को मानने वाले का बड़ा तबका राशिद के पाले में जा सकता है। इससे बीजेपी को तो सीधा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की ताकत कम हो सकती है। ऐसे में बीजेपी जम्मू के भरोसे जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टी उभर कर आ सकती है, लेकिन ये सभी फिलहाल कयास ही है। आपको क्या लगता है, क्या राशिद इंजीनियर को किसी रणनीति के तहत जमानत मिली है? क्या राशिद के आने से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कमजोर हो जाएंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।